Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are good. So today's topic is स्वच्छ भारत मिशन. ठीक है, तो ये थर्ड सब टॉपिक है आपका. जो टॉपिक है आपका सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, उसमें ये थर्ड है आपकी योजना स्कीम स्वच्छ भारत मिशन. तो आज आपका जो होगा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम खत्म हो जाएगा. जो पंचायत सेक्रेटरी का जो भी सिलेबस है उसमें ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा. मैं खत्म कर दूंगी आज आपका. ठीक है, तो अब आपके बाद मैं आपके जो है मैथ का जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ. मैथ आपका राइट. तो हम मैथ के टॉपिक्स करेंगे एंड देन उसके बाद वी मूव ऑन फर्दर. तो अब सारा सिलेबस कवर अप करेंगे. तो आप मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कि आप किस टॉपिक में वीक हैं और आप कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो आपको याद रखने हैं. अब यहाँ पे देखिए कि स्लोगन क्या दिया गया. जो स्वच्छ भारत मिशन था उसको स्लोगन दिया गया वन स्टेप टूवर्ड क्लीननेस. ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन है तो स्वच्छता के बारे में ही है. तो इसलिए उसका जो स्लोगन है वो भी ऐसे रखा गया, एक कदम स्वच्छता की ओर. इन हिंदी एक कदम स्वच्छता की ओर, इन इंग्लिश वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिनेस. ठीक है, और ये क्या इंडिया ने इसको लॉन्च किया अंडर किस प्राइम मिनिस्टर के अंदर? ये नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था. इसको लीड कौन कर रहा है? लीड इसको कर रहा है परमेश्वर स्वर्ण अय्यर. ठीक है, इनको ये लीड कर रहे हैं. और इसको लॉन्च कब हुआ था? 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी जी की जयंती होती है तब इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, जब मोदी सरकार आई थी. ठीक है, तो ये पॉइंट जो है यू हैव टू रिमेम्बर दीज पॉइंट. देखो अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. देखो पहले भी ऐसा मिशन जो था वो चलाया गया जिसे नाम दिया गया था निर्मल भारत अभियान. ठीक है, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं हुआ. उस टाइम पे फेल हो गया. इसका जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया और इतना एक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि ये अपने टारगेट को अचीव कर सके. राइट, तो उसकी जगह पे जो रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन आया, जो स्कीम आई, वो थी स्वच्छ भारत अभियान, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था 2014 में. ठीक है, तो ये आपको याद रखना. अब इसका मोटिव क्या था, एम क्या था, व्हाई वी वांट स्वच्छ भारत मिशन? तो इसका था ओपन डेफिकेशन फ्री. ठीक है, खुले में शौच नहीं करना है. तो ये इसकी अचीवमेंट थी कि 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 तक ये अचीवमेंट करनी है कि खुले में कोई शौच नहीं करेगा. ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री जोन बनेंगे. तो ये 150 ये कहा गया, ये कब तक पूरा किया जाएगा? 150वीं सालगिरह जो होगी महात्मा गांधी की 2019 में जो हुई थी, तब तक ये क्या किया जाएगा, इस मिशन को पूरा किया जाएगा. ठीक है, थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स क्रिएट किए जाएंगे कि लोग ओपन डेफिकेशन ना करें, ओपन में वेस्ट को थ्रो ना करें. तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन की जाएगी हर टॉयलेट की हर जगह पे. ठीक है, तो सेकंड देखो, अब क्या था ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट फेज. 2 फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. फर्स्ट फेज में क्या किया गया, इन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज में हम क्या, अवेयरनेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक एक बंदा अवेयर नहीं होगा कि भाई स्वच्छ अभियान होता कैसे है, उसको स्वच्छता का मतलब क्या है, कैसे इसको स्वच्छ रखना है अपने देश को, तब तक इसकी अहमियत नहीं होगी, जनरल अवेयरनेस नहीं होगी कि भाई अगर आप ओपन में ऐसी चीजें करते हैं, ओपन डेफिकेशन करते हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या डिजीजेज आ सकते हैं, क्या आप प्रॉब्लम फेस करते हैं. अगर ये चीजें उन्होंने कहा फर्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, मिशन इंक्लूड एजुकेशन ऑफ जनरेटिंग अवेयरनेस, मैन्युअल स्क्वेंजिंग. ठीक है, ब्रिंगिंग अबाउट अ बिहेवियर चेंजिंग रिगार्डिंग सैनिटेशन प्रैक्टिसेस. मतलब लोगों का बिहेवियर चेंज करना कि ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे करना है, मतलब चेंज करने का. पहले अगर हम किसी को अवेयर कराएंगे तो वो उसका बेनिफिट जानेगा, तब उसको वो अपने पे इम्प्लीमेंट करेगा. राइट, तो सेकेंड फेज में क्या कहा गया, phase of the mission aim to sustain the open defecation free status and improve the management of solid and liquid waste. अब इसके बाद कहा गया जो solid and liquid waste है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए प्लान्स बनाना. ठीक है, while also working to improve the lives of sanitation worker. जो sanitation worker हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं लोग, उनकी भी लाइव्स को इम्प्रूव करने का काम उन्होंने सेकेंड फेज में रखा. ठीक है, तो ये 2 फेज थे. पहले जनरेट करना अवेयरनेस
ठीक है, क्रिएट करना। देन उसके बाद जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस है उसको सस्टेन रखना, जो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है, उसको मेंटेन करना, जो सैनिटेशन वर्कर है उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करना। तो ये इसके 2 फेज थे, ठीक है। अब क्या कहता है जो कैंपेन ऑफ, जो इसका नाम है वो हिंदी में है, राइट। अगर हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो इसका नाम क्या है, क्लीन इंडिया मिशन। अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो इसका है क्लीन इंडिया मिशन, इन हिंदी स्वच्छ भारत अभियान, राइट। अब प्राइम मिनिस्टर ने इस कैंपेन को क्या कहा, द प्राइम मिनिस्टर कॉल द कैंपेन, एक कैंपेन चलाई गई, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने इस कैंपेन को क्या कहा, सत्याग्रह से स्वच्छता ग्रह, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह चलाए थे, बहुत सारे खेदा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, वैसे ही मोदी ने इस कैंपेन को नाम दिया सत्याग्रह से स्वच्छता ग्रह, स्वच्छ ग्रह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या कैंपेन था। अब इसको इस मिशन को 2 टाइप्स में इनको क्या किया, स्प्लिट कर दिया, एक अर्बन एरिया में, एक रूरल एरिया में, ठीक है। जो रूरल एरिया था उसको कहा गया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है। और देखो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये वाज फाइनेंस एंड मॉनिटर थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण में है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो किसके अंदर है, जल शक्ति विभाग के अंदर है, मिनिस्ट्री के अंदर है, जो अभी अभी नया एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है, राइट। देन उसके बाद सेकंड जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, अर्बन मीन्स ये शहरी इलाकों में, वाज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो शहर का जो स्वच्छ भारत मिशन है वो कौन देख रहा है, किसके मिनिस्ट्री के अंदर है, किस डिपार्टमेंट के अंडर है, इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, द ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन is under the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Jal Shakti Vibhag, ठीक है, डिपार्टमेंट। देन the urban is under the Ministry of Housing and Urban Affairs। अब बजट कितना बनाया गया, देखो स्वच्छ भारत मिशन के वॉज बजटेड एट जब स्टार्टिंग में इसका बजट कितना रखा गया था, $28 बिलियन, ठीक है, कितना, $28 बिलियन। फिर क्या गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड किया गया, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया गया 12,000, ठीक है, फॉर ईच टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड बाय द रूरल फैमिली। हर किसी को 12,000 मिलेगा, हर एक फैमिली को, रूरल फैमिली को एक एक टॉयलेट बनाने के लिए, ठीक है। an amount of 90 billion, ठीक है, 19 बिलियन was allocated for the mission। उस टाइम पे 90 बिलियन जो 2016 में फिर इसको यूनियन बजट जब पास हुआ, इसको कितना बजट मिला, 90 बिलियन इसको क्या मिले, रुपए इसको मिले, बजट मिला, एलोकेट हुआ इस मिशन के लिए, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड बैंक ने भी लोन दिया, 1.5 बिलियन लोन डॉलर्स में इसको लोन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1.5 बिलियन लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया, एंड $25 मिलियन इन टेक्निकल असिस्टेंस इन 2015 फॉर स्वच्छ भारत मिशन टू सपोर्ट इंडिया यूनिवर्सल सैनिटेशन इनिशिएशन, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को क्या किया, लोन प्रोवाइड किया कि वो इतना बड़ा काम कर रहा है, स्वच्छ भारत मिशन वाला सैनिटेशन का काम कर रहा है, तो जो वर्ल्ड बैंक था उसने भी अपनी असिस्टेंस क्या की, प्रोवाइड की इंडिया को, राइट। तो दीज आर द मेन पॉइंट यू शुड रिमेम्बर, बिकॉज इसी में से कुछ ना कुछ आपको आएगा। पहली चीज तो कब आया, किसके अंडर आया, कौन लीड कर रहा है, ठीक है, ये सब, इसका एम क्या है, क्यों आया, कितना इसको पैसा दिया गया, बजट कितना रखा गया था उस टाइम पे, $28 बिलियन। वर्ल्ड बैंक ने इसको कितना दिया, $1.5 बिलियन दिया, ठीक है। $25 मिलियन जो था टेक्निकल असिस्टेंट भी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्वच्छ भारत अभियान, और इसी के साथ हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का जो है वो टॉपिक खत्म हो रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल है आपके लिए, तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू।